आज हम पढ़ते हैं टाइगर रिजर्व्स। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी कि धौलपुर करौली जो कि हमारी राजस्थान में पड़ता है वो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करी है राजस्थान में। अब धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है वो मेरी राजस्थान की 5th टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 4 और टाइगर रिजर्व थी राजस्थान में, तो याद कर लो, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स एंड रामगढ़ विजधारी, ये 4 और टाइगर रिजर्व थी पहले से हमारे राजस्थान में। मैं टोटल बात करूँ तो इंडिया में अब टोटल 55 टाइगर रिजर्व हो गई हैं। इससे पहले भारत में 54 टाइगर रिजर्व थी। करौली जो टाइगर रिजर्व है मेरी 55वीं टाइगर रिजर्व बनी है। इसको अप्रूव किसने किया? NTCA ने। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया रणथंभौर टाइगर रिजर्व थी, इससे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विजदारी टाइगर रिजर्व। देखो अभी जो है हमारे कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, उसकी बात चल रही है, उसको अप्रूवल मिलेगा, अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कि भारत में कुछ रीसेंट टाइगर रिजर्व सी जो डिक्लेयर करे हैं, तो मैं 52 टाइगर रिजर्व जो थी हमारी 52वीं टाइगर रिजर्व, वो थी रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे? राजस्थान में। अभी हमने समझा ये हमारी 52th टाइगर रिजर्व थी। देखो UPSC की आदत है कि वो पीछे वाली चीज़ों को भी पूछता है, जो पिछली साल करंट अफेयर में थे, तो वो पूछ सकता है कि रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व सामने सामने, मतलब वो जो आते हैं ना क्वेश्चन टाइप, मैच द कॉलम टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पूछ सकता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये तो पता है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये भी हमारी 2023 में डिक्लेयर हुई है, मध्य प्रदेश में वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब थोड़ा अगर मैं बात करता हूँ लोकेशन की, तो लोकेशन भी तुम देख लो ध्यान से कि ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो किसके बॉर्डर के पास पड़ता है? हरियाणा के बॉर्डर के पास है। इसके बाद ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, ये कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है जो गुजरात के बॉर्डर के पास पड़ता है। ये मुकुंदरा हिल्स है, ये रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व जो भी रिसेंट जो डिक्लेयर करी थी मेरी 52th टाइगर रिजर्व 52वीं, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो अभी डिक्लेयर करी है गवर्नमेंट ने, NTCA ने अप्रूव करी है उसको। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मेरी, ये 7वीं टाइगर रिजर्व बनी है। 7वीं टाइगर रिजर्व बनी है किसकी? मध्य प्रदेश की। मतलब मध्य प्रदेश में इससे पहले 6 और टाइगर रिजर्व थी, ये 7वीं टाइगर रिजर्व बनी है हमारी मध्य प्रदेश की, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखो जब हमारी सरकार ने अप्रूव किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब अप्रूव किया था केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट को, तो उसी दौरान इस टाइगर रिजर्व को भी अप्रूव किया था। कहाँ पर है ये? सागर दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। सागर दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है हमारा वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इससे पहले हमारे 6 टाइगर रिजर्व थी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी थी? कान्हा टाइगर रिजर्व, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना और संजय दुबरी, ये 6 और टाइगर रिजर्व थी इससे पहले। कौन कौन सी है? कान्हा टाइगर रिजर्व, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, ठीक है, सतपुरा और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करता हूँ, देख कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर करी है, ये यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद ये पन्ना टाइगर रिजर्व, ये बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पेंच, कान्हा और सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो ये टोटल अब कितनी टाइगर रिजर्व हो गई? 7 टाइगर रिजर्व हो गई हमारी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब देखो इसके साथ साथ अभी हमारा जो है बिहार में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने की बात चल रही है। कैमूर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने की बात चल रही है बिहार में। तो थोड़ा बिहार के इस टाइगर रिजर्व के बारे में भी जान लेते हैं और थोड़ा बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। तो बिहार में इससे पहले केवल एक टाइगर रिजर्व थी जो थी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ये हमें पता होना चाहिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व थी बिहार में, या फिर अभी भी है। कैमूर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं हुआ ना, तो बिहार में केवल अभी एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि हमारी वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में थी। अब बिहार में सेकंड टाइगर रिजर्व अभी डिक्लेयर हो जाएगी 2024 में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कैमूर टाइगर रिजर्व। ठीक है, NTCA इन प्रिंसिपल अप्रूव प्रपोजल ऑफ द टाइगर रिजर्व इन कैमूर इन जुलाई दिस ईयर। द डिपार्टमेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फाइनल प्रपोजल। अभी बातचीत चल रही है टू सेट द NTCA नेक्स्ट मंथ फॉर द फॉर्मल अप्रूवल। अभी फॉर्मल अप्रूवल आया नहीं है। ठीक है, तो हमारी अब कितनी टाइगर रिजर्व हो गई हैं? 55 टाइगर रिजर्व है हमारी टोटल। ठीक है, कितनी टाइगर रिजर्व है? 55 टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली को लगाकर। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं। कैमूर डिस्ट्रिक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो मेरी कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वो 2 पार्ट में फैली हुई है राजस्थान में। एक हिली एरिया जिसको हम कैमूर प्लेट्यू बोलते हैं, राजस्थान का जो एक हिली एरिया है। हिली एरिया राजस्थान में, देखो राजस्थान में भी तुम पहाड़ हैं, राजस्थान में भी बहुत लोगों को सोचते कहाँ बोल रहा हूँ, बिहार में भी पहाड़ हैं। तो सॉरी दोबारा से बताता हूँ। जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वो डिवाइड करती है बिहार को। कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हिली एरिया जिसको हम कैमूर प्लेटू भी बोलते हैं, है ना,
और दूसरा प्लेन एरिया ऑन द वेस्टर्न साइड विच फ्लैंक्ड बाय द रिवर करमनसा और दुर्गावती। ये दो नदियाँ हैं यहाँ से बहती हैं, मतलब ये दो नदियों का पानी इसके इधर से जा रहा है, करमनसा और दुर्गावती। तो देखो ये तुम देखोगे ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में, और अभी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहीं पे हमारा बनेगा कैमूर टाइगर रिजर्व्स। अब थोड़ा टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हमने समझ लिया, देखो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने 3 टाइगर रिजर्व के बारे में समझ लिया। सबसे पहला तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में, राजस्थान की 5वीं टाइगर रिजर्व है। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की 7वीं टाइगर रिजर्व है। कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार में, बिहार की दूसरी टाइगर रिजर्व है, डिक्लेयर करी जाएगी, अभी तक डिक्लेयर करी नहीं है। भारत में टोटल 55 टाइगर रिजर्व्स हैं। भारत में कितनी टाइगर रिजर्व हैं? 55। ठीक है, अब थोड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। तो टाइगर रिजर्व इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया स्टैट्यूटरली डेजिग्नेटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो ये किस लिए बनाई जाती है टाइगर रिजर्व? ऑब्वियस सी बात है, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए ही बनाई जाएंगी। दैट यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि टाइगर रिजर्व को कौन नोटिफाई करता है? तो इनको नोटिफाई कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। किस एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। अब देखो ऑप्शन में ऐसा कभी आए कि टाइगर रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो भाई गलत मत करके आ जाना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आंसर नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ है भाई, ये एक जानवर है, जानवर तो उसमें कौन से एक्ट के तहत आएगा? वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है। अच्छा, ये जो है जो डिक्लेयर करता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ये ऑन द एडवाइस ऑफ NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एडवाइस पे डिक्लेयर करता है। इस बात को याद कर लो कि जो टाइगर रिजर्व है स्टेट गवर्नमेंट जो अप्रूव नोटिफाई करता है वो किसके? NTCA की एडवाइस पे नोटिफाई करता है। अ टाइगर रिजर्व में ऑल्सो भी अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे देखो टाइगर रिजर्व जो हो सकता है एक पहले से हो सकता है वो नेशनल पार्क हो, नेशनल पार्क में हमने एक पर्टिकुलर रीजन को, जैसे देखो ये हो सकता है नेशनल पार्क हो, हम क्या कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर रीजन को हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर पहले से कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमने उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक पर्टिकुलर रीजन को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। या फिर हो सकता है हम उस पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दें, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहीं पर यही वाली बात बताई गई है कि टाइगर रिजर्व में भी या नेशनल पार्क हो सकता है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले से हो सकती है। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है हमारा वो नेशनल पार्क पहले से है। सरिस्का टाइगर रिजर्व क्या है? सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान में, जो हर कोई याद करता है सरिस्का टाइगर रिजर्व को। नो ऑल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री कैन बी डन विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ एंड विदाउट द एडवाइस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देखो अब एक बार टाइगर रिजर्व अप्रूव हो गया, एक बार टाइगर रिजर्व नोटिफाई हो गया, अब टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज़ को तुम चेंज नहीं कर सकते, टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज़ को तुम चेंज नहीं कर सकते। कब तक चेंज नहीं कर सकते? जब तक तुम रिकमेंडेशन ना लो, किससे? ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इससे जब तक तुम रिकमेंडेशन ना लो, जब तक तुम उसकी बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड विदाउट द एडवाइस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और इससे भी एडवाइस लेने की ज़रूरत है। अब कैसे हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं, क्या प्रोसेस है टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करने के लिए? सबसे पहले तो प्रपोजल होता है, प्रपोजल दिया जाता है इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और NTCA। देखो हो सकता है एक पर्टिकुलर एक किसी स्टेट में कोई एक रीज़न है जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट पहले से इनिशिएट कर सकती है कि हमको ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है, तो NTCA को बताए, या फिर NTCA खुद से क्या करे, इनिशिएट कर दे प्रपोजल कि इस वाले रीजन को क्या डिक्लेयर करना है, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है बेस्ड ऑन द टाइगर प्रेजेंस एंड हैबिटेट्स सूटेबिलिटी, वहाँ पर कितने टाइगर हैं और वहाँ पर हैबिटेट कैसा सूटेबल है। इसके बाद WII असेसमेंट होता है, मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसेस करती है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है मेरा वो एसेस करता है प्रपोजल को, और वहाँ की इकोलॉजी वायबिलिटी को चेक करता है क्या ये रीज़न टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए सही है या नहीं है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल, द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्स द प्रपोजल कंसिडरिंग WII असेसमेंट। इसके बाद वो जो WII असेसमेंट करती है, असेसमेंट करके वापस भेजती है स्टेट गवर्नमेंट के बाद पास, स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है फिर उसको फर्दर अप्रूव करता है। इसके बाद कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटीज़, कंसल्टेशन विद द इसके बाद क्या होता है? कंसल्टेशन होता है विद लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कंसल्टेशन होता है। इसके बाद NTCA रिव्यू करती है, द NTCA रिव्यूज़ द प्रपोजल फॉर इट्स कंजर्वेशन पोटेंशियल। फिर फर्दर देखो पहले क्या हुआ, इनिशिएशन स्टार्ट किया, ठीक है, प्रपोजल इनिशिएशन दिया, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, NTCA भी दे सकती है। उसके बाद वो किसके पास जाएगा? WII के पास जाएगा, WII उसको असेसमेंट करेगी, वापस स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगी, स्टेट गवर्नमेंट फिर उसे अप्रूव करेगी, फिर अप्रूव होने के बाद कंसल्टेशन लिया जाएगा लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। फिर जब लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कंसल्टेशन ले लिया जाएगा, फिर NTCA उसे फिर से रिव्यू करेगी उस प्रपोजल को,
फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी। आफ्टर एनटीसीए रिकमेंडेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स अप्रूवल। एनटीसीए एक बार रिकमेंड कर देगी, उसके बाद वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे अप्रूव करेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अप्रूव कर देगी तो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी गैजेट में नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करने का कौन देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकता है तो गलती हो जाएगी, एनटीसी आएगा तो गलती हो जाएगी। नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल अप्रूवल का नोटिफिकेशन कौन दे रहा है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। फिर उसके बाद जोनेशन होगा, जोन डिवाइड होंगे। द रिजर्व्स इज डिवाइडेड इनटू कोर एरिया, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड बफर जोन। फिर उसके बाद जोनेशन होगा ना, जैसे टाइगर रिजर्व है, उसके बाद एक उसमें जोन, एक बफर एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, एक कोर एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उस हिसाब से उसमें जोनेशन होगा हमारे टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना। अब कुछ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स क्या होती हैं। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स आर द कोर एरियाज ऑफ द टाइगर रिजर्व। देखो एक टाइगर रिजर्व मैंने डिक्लेयर किया, पर इस टाइगर रिजर्व में भी सबसे ज़्यादा टाइगर मान के चलो इस रीजन में पाए जाते हैं, इस रीजन में। ये कोर एरिया है, ठीक है, ये क्या है, कोर एरिया। तो इस कोर एरिया को ही क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बोलते हैं। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स आर द कोर एरियाज ऑफ द टाइगर रिजर्व्स। दे आर आइडेंटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो टाइगर रिजर्व के अंदर, टाइगर रिजर्व्स के अंदर हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। कौन से एक्ट के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस सच एरियाज आर रिक्वायर्ड टू केप्ट इन violate for the purpose of tiger conservation without affecting the rights of the scheduled tribes or other such forest dwellers। समझ में आया? ये जो एरिया, जो हमारे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स एरिया होते हैं, इन्हें हम इनवॉयलेट रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वहाँ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रहे हैं उनके राइट्स को बिना अफेक्ट किए। द नोटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स का भी नोटिफिकेशन कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट ही देता है, इन कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रपोजल। यहाँ इन कंसल्टेशन विद एनटीसी अगर दे दिया यूपीएससी ने तो गलत हो जाएगा। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, किसके साथ, इन कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, उससे कंसल्ट करके। अब क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स होते हैं, तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स क्या होते हैं, ये हमारे एनविसाज्ड हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006। यूपीएससी के में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आए इस वाले एक्ट से, तुम जाके देख लो नहीं तो ये कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006। दिस एक्ट डिफाइंस क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एज, इस एक्ट ने डिफाइन किया है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को एज द एरिया ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी वेयर इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लियरली एस्टेब्लिश्ड case by case on the basis of scientific and objective criteria that such area are required to be kept in as inviolate for the purpose of wildlife conservation। समझ में आया? जो मेरी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो हो सकता है किसी नेशनल पार्क के अंदर हो सकता है किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो, ठीक है, जिसको स्पेसिफिकली क्लियरली डिफाइन किया हो कि इस एरिया में जो है इसको बिल्कुल एकदम इनवॉयलेट रखना है, मतलब इसमें कुछ भी काम नहीं करना तुमको, और हमें क्या करना है, उसे कंजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये किस एक्ट के तहत बनाए जाते हैं, देखो यहाँ बस केवल एक ही बात याद रखने वाली है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किस एक्ट के तहत बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं, ये दिए रखा है किस में डिक्लेयर कर रखा है इसको, तो एनविसाज्ड है ये इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये पूरा एक्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006, ठीक है, याद रहना चाहिए। अभी आगे चलते हैं, चलो। अब इसके पावर किसके पास है, पावर टू नोटिफाई द रूल्स टू डेजिग्नेट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के पास है ये पावर। तो यहाँ अगर स्टेट गवर्नमेंट दे देता है तो तुम गलती कराओगे। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को नोटिफाई करने की, उसके रूल्स को नोटिफाई करने की पावर किसके पास है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के पास है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के, तो गलती मत करना। चलो अब एनटीसीए के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो एनटीसीए जो है हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर बनी थी, वो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
देखो अगर यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ये एनटीसीए, या आ भी चुका है शायद क्वेश्चन, कि एनटीसीए जो है वो किस एक्ट के तहत बनती है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनती है क्या? नहीं बनती इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये किसके तहत बनती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये टाइगर क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो टाइगर को कंजर्व कर रही है भाई। तो टाइगर को कंजर्व कर रही है तो वाइल्ड लाइफ के तहत बनेगी। तो ये किसके तहत बनती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनती है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, मेंबर्स एज़ पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो एक तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, चेयर, जो एनटीसीए का चेयरपर्सन कौन होता है? जो हमारा मिनिस्टर इन चार्ज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑन फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज में, वो कौन होते हैं? इसके वाइस चेयरपर्सन। तो देखो जो हमारी मिनिस्ट्री के, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो वाइस चेयरमैन होते हैं। और इसके अलावा 3 एमपीज़ और होते हैं, 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो सेक्रेटरी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, वो भी इसके मेंबर होता है। जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। ठीक है। हमारा एनटीसीए कब बना था? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2005। तो ऐसे पूछता है एनटीसीए कब बना था। ठीक है। फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स बाय द पीएम टू रिकॉग्नाइज द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड मैनी टाइगर रिजर्व। इसको बनाने के लिए किसने रिकमेंडेशन दिया था? टाइगर टास्क फोर्स ने। टाइगर टास्क फोर्स ने। अच्छा, अब एनटीसीए के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एनटीसीए के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला, प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू द प्रोजेक्ट टाइगर सो दैट कंप्लाइंस ऑफ इट्स डायरेक्टिव्स बिकम लीगल। क्या करना है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देनी है। ये क्या करता है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देता है प्रोजेक्ट टाइगर को। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ये उसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देता है जिससे टू कंप्लाइंस, सो दैट कंप्लाइंस ऑफ इट्स डायरेक्टिव्स बिकम लीगल। जो उसमें डायरेक्टिव्स दे रखी हैं प्रोजेक्ट टाइगर में वो लीगल रहें, बनी रहें, उनको इफेक्ट देता है। ऐसा मान के चलो जो प्रोजेक्ट टाइगर में इनिशिएशन लिए गए हैं उनको इफेक्ट यही देता है एनटीसीए। फॉस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेंटर स्टेट मैनेजमेंट, ये करता है अकाउंटेबिलिटी मैनेज करके रखता है सेंटर स्टेट मैनेजमेंट की टाइगर रिजर्व्स में, बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्टेट्स विद इन अवर फेडरल स्ट्रक्चर। प्रोवाइडिंग फॉर एन ओवरसाइट बाय द पार्लियामेंट, एक कैसे ओवरसाइट की तरह काम करता है बाय द पार्लियामेंट। एड्रेसिंग लिवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन एरिया सराउंडिंग टाइगर रिजर्व। देखो टाइगर रिजर्व के आसपास जो लोग रह रहे होते हैं उन लोगों की जो लिवलीहुड है उसको चेक करता है कि ऐसा तो नहीं उनकी लिवलीहुड अफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा टाइगर्स को, ठीक है, या फिर और वाइल्ड लाइफ्स को, तो उस पर भी ये ध्यान देता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरी इंडियन ग्लोबल इनिशिएटिव टू सेव द बिग कैट्स। तो देखो इंडिया ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है बिग कैट्स को सेव करने के लिए। ठीक है। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया ने लॉन्च किया है टू सेव द बिग कैट्स। तो देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो कब लॉन्च किया और क्यों लॉन्च किया? देखो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के जो है वो 50 साल पूरे हो गए हैं। तुम्हें पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लॉन्च हुआ था। तो इसलिए 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल हो गए? 50 साल पूरे हो गए। इसलिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया ने क्या अनाउंस किया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया ने अनाउंस किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कुछ, सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब कब ये मतलब किस लिए ये अनाउंस हुआ? तो बिग कैट्स को बचाने के लिए। और किस उसमें क्या बोलते हैं, किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे जब इसको अनाउंस किया? तो प्रोजेक्ट टाइगर को हम सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो रहे थे। हो सकता है ऑप्शन में दे दे 70 साल पूरे हो रहे थे। और कितनी बिग कैट्स को बचाने के लिए? तो 7 बिग कैट्स को। ऑप्शन में 6 दे दे, 5 दे दे, कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब 7 बिग कैट्स कौन कौन सी है? तो टाइगर जो कि एंडेंजर्ड है, लॉयन वो भी एंडेंजर्ड है, लेपर्ड वल्नरेबल है, पूमा लीस्ट कंसर्न, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल हम पीछे पड़ चुके हैं, जैगुआर, जैगुआर के बारे में नियर थ्रेटेंड, चीता, चीता एशियाटिक क्रिटिक, जो हमारा चीता है वो एशियाटिक जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन जो है वल्नरेबल है। ठीक है। हमें पता है ना तुम्हें, चीता इंडिया में चीता आए हैं अफ्रीका से। तो आगे चलते हैं। जो इस अलायंस का एम है वो ये एम है कि जो 97 कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ हमें टाइगर पाए जाते हैं, सॉरी ये बिग 7 कैट्स पाई जाती हैं, उन सबको एक साथ लेके आना और स्ट्रेंथन करना ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कंजर्विंग एफर्ट्स। ग्लोबल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना और एफर्ट्स मिलके, हम सबको मिलके क्या करना है? सबको मिलके टाइगर बचाने, टाइगर बोल रहा हूँ सॉरी, 7 बिग कैट्स जो हैं 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो इसका
मेन एम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। इसको देखो अभी यहीं याद कर लो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया ने लॉन्च किया है, 50 साल पूरे हो रहे थे प्रोजेक्ट टाइगर के, ठीक है। और इसको किस लिए लॉन्च किया है, 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसकी मेंबरशिप की बात करूँ तो ओपन है, ओपन फॉर ऑल इसकी मेंबरशिप, याद रखना। ऐसा नहीं है कि ऐसे बोल दे कि इसकी जो मेंबरशिप है केवल उन्हीं कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर टाइगर, चीता, लॉयन ये सब पाए जाते हैं, नहीं, ओपन फॉर ऑल, कोई भी कंट्रीज़ की मेंबर बन सकती है। और अगर हम इसके गवर्नेंस की बात करें तो इसके गवर्नेंस में एक जनरल असेंबली रहेगी, ठीक है। जनरल असेंबली में सारे मेंबर्स रहेंगे। एक इसकी काउंसिल रहेगी, काउंसिल में 7 से लेकर 15 मेंबर रहेंगे, और जो इलेक्टेड होंगे 5 साल के लिए, इलेक्टेड मेंबर्स फॉर 7 ईयर, जिसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे 7 साल के लिए, और उसके 5 साल के लिए, और एक इसका सेक्रेटेरिएट होगा। तो गवर्नेंस की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नेंस में क्या, एक जनरल असेंबली रहेगी, जनरल असेंबली में सारे मेंबर रहेंगे। इसकी काउंसिल रहेगी, काउंसिल में जो है 7 से 15 मेंबर रहेंगे, और जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे 5 साल के लिए, और इसकी एक सेक्रेटेरिएट रहेगी। अब देखो हमारा जो इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट हो रहा है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट होगा, 29 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट होगा, 29 जुलाई को। क्यों, क्योंकि इस समय हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, और प्रोजेक्ट टाइगर को क्या हो रहे हैं, 50 साल हो रहे हैं। जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था तो जब टाइगर कितने थे भारत में, 268 टाइगर्स थे। आज कितने टाइगर हैं, आज 3167 टाइगर्स हैं, इतने तेज़ी से टाइगर हमारे बड़े हैं। इस साल जो हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे है उसकी कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है, बस ये है कि अवेयरनेस फैलानी है, क्रिएट अवेयरनेस। अब देखो अभी हमने पीछे हम टाइगर रिजर्व्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने अलग अलग टाइगर रिजर्व पढ़ी। तो धौलपुर करौली पड़ी, सबसे पहले जो 55वीं टाइगर रिजर्व है हमारी कहाँ डिक्लेयर हुई है, राजस्थान में, और राजस्थान की 5वीं है। वीरंगना दुर्गावती हमने पढ़ी, तो वीरंगना दुर्गावती जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की 7वीं है। इसके बाद हमने रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था। तो अब रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे, हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश ने अप्रूव किया है स्टेट की 4th टाइगर रिजर्व। ये क्या है, यूपी की 4थी टाइगर रिजर्व है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर ये देखो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहे हैं हम इसको रानीपुर टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही क्या डिक्लेयर कर दिया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो याद रखना, जब मैंने बताया था ना अभी पीछे कि नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कोई एक नेशनल पार्क है जहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो उस पूरे नेशनल पार्क को हमने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। हम उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम जो है किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रानीपुर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको हमने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है। तो रानीपुर जो है मेरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो हमने इसे 4th स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ने इसको जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है। ये 4th टाइगर रिजर्व है यूपी की, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत, हमने पढ़ लिया अभी पीछे सारी कहानी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। अब इससे पहले कौन कौन सी टाइगर रिजर्व थी यूपी में, तो याद रखना, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये पहले देखो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही बफर है, उसका ही थोड़ा पार्ट है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तुम्हें पता है उत्तराखंड में, तो उसका ही एक पार्ट है अमनगढ़। तो पूछ सकता है कि कौन सी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के साथ है, तो अमनगढ़। ये जो है 54th टाइगर रिजर्व है इंडिया की, 54वीं, हमने पीछे बढ़ के आ गए हैं कि वो 54वीं टाइगर रिजर्व थी है। अब रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी, इसमें फ्लोरा क्या पाया जाता है, फ्लोरा जानते हो ना, फ्लावर, ऐसे फ्लोरा याद रखना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखो, तुम्हें पता है यूपी में क्या पाया जाएगा, यूपी में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यूपी में पता है तुम्हें, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ के फौना की बात करूँ तो यहाँ क्या मिल रहा है, टाइगर मिल रहा है, इसीलिए तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करिए। लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है, स्पॉटेड डियर है, सांबर है, चिंकारा है, और नंबर ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स यहाँ मिलते हैं। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैज़ नो टाइगर्स ऑफ इट्स ओन। बस एक बात यहाँ याद रखना, इसका खुद का टाइगर नहीं, रिजर्व नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं जो टाइगर्स हैं वो इसमें यहीं के टाइगर हैं, वो क्या है, बट इट इज़ फ्रिक्वेंटेड बाय टाइगर्स फ्रॉम नियर बाय पन्ना टाइगर रिजर्व। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ के टाइगर यहाँ आते हैं, फिर शिकार करके चले जाते हैं, ऐसा तुम कह सकते हो। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगर्स यहाँ आते हैं। तो ऐसे पूछ सकता है कि रानीपुर, बोल दे अगर ऑप्शन के रानीपुर टाइगर रिजर्व डज नॉट हैव टाइगर ऑफ इट्स ओन, तो हम वहाँ सोच सकते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व है तो टाइगर होंगे, नहीं खुद के नहीं है तो है वहाँ टाइगर, पर किस कहाँ से आते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व से आते हैं। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉरिडोर फॉर द मूवमेंट ऑफ टाइगर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है मूवमेंट फॉर टाइगर्स के लिए। अब थोड़ा सा हम टाइगर्स के बारे में जानते हैं। हमारा है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर क्या है, उसका वो एंडेंजर्ड है इंडिया में, ठीक है। बंगाल टाइगर क्या है, एंडेंजर्ड। कुछ कुछ टाइगर हैं जो एक्सटेंट कर गए हैं, जैसे बाली टाइगर, ठीक है, जैसे ज्वार टाइगर, जैसे कैस्पियन टाइगर, ये क्या कर गए हैं, एक्सटेंट कर गए हैं।
मलायन सुमात्रा टाइगर, ये क्या है हमारा, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक, तो याद रखोगे, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्लॉथ बियर और पोलर बियर, ये डाउट रहता है बहुत बार कि स्लॉथ बियर और पोलर बियर में क्या डिफरेंस होता है ना। तो स्लॉथ बियर हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, नेपाल। ठीक है, यहाँ ही पाया जाता है स्लॉथ बियर। तुमने देखा होगा जब तुम किसी नेशन वहाँ जाते हो जू में घूमने, तो वहाँ तुमको बियर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ वो कौन से बियर है, स्लॉथ बियर है। इसके बाद जो पोलर बियर है, पोलर बियर जो है ये कहाँ पाया जाता है, हमारा एसिटिक रीजन में, जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ केवल, सॉरी आर्कटिक रीजन में, जो ठंडे इलाके हैं कौन सा है, वो भी आर्कटिक। आर्कटिक रीजन में जो है हमारा क्या पाया जाता है, पोलर बियर पाया जाता है, पोलर बियर आर्कटिक रीजन में। और इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल है, वल्नरेबल। ठीक है, IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है इसका। कहाँ पाया जाता है, आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल आर्कटिक रीजन। एंटार्क्टिक रीजन में नहीं पाया जाता, एंटार्क्टिक रीजन में क्या पाया जाता है, पेंगुइन्स पाई जाती हैं, पेंगुइन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 53rd टाइगर रिजर्व, इससे पहले एक और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करी थी हमने, 53rd टाइगर रिजर्व। NTA हैज़ अप्रूव्ड द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रपोजल टू डिक्लेयर द कंबाइंड एरिया ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व। देखो, जो 53वीं टाइगर रिजर्व जो बनी है वो हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, तो मतलब 53वीं टाइगर रिजर्व कहाँ बनी है, छत्तीसगढ़ में बनी है। और वो दो चीज़ों को मिला के बनी है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिला के क्या बनी है हमारी 53वीं टाइगर रिजर्व। ये जो है छत्तीसगढ़ की, ये भी चौथी टाइगर रिजर्व है। इससे पहले कौन सी थी, उदांती सितांदी, अचानकमर और इंद्रावती रिजर्व। देखो, उतांदी सितांदी, अचानकमर टाइगर रिजर्व। अचानकमर टाइगर रिजर्व, इस टाइगर रिजर्व का नाम देखो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर अटैक कर देते हैं ह्यूमंस के ऊपर, इसलिए अचानकमर वहाँ पे नाम भी पड़ा है। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कैसे याद रखोगे, वहाँ से इंद्रावती रिवर फ्लो करती है, इसको रट लो छत्तीसगढ़ में। ये इंद्रावती रिवर से पता नहीं क्यों प्यार है UPSC को, इंद्रावती से बहुत बार सवाल पूछा UPSC ने। तो इंद्रावती रिवर कहाँ से फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ से फ्लो करती है, वहाँ पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है। इससे पहले 52nd टाइगर रिजर्व जो था वो हमारा कौन सा था, वो रामगढ़ विजधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसीव्ड अ नोट फॉर द नेशनल टाइगर रिजर्व NTCA टेक्निकल कमेटी टू बिकम द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। हम पढ़ के आ गए हैं पीछे रामगढ़ विजधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अदर 3 टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान की, हम पढ़ के आ गए। प्रोजेक्ट टाइगर, अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरी हुई हैं, इसलिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करी है इंडिया ने। ठीक है, 7 बिग कैट्स को बचाने के लिए। तो अभी प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1973 में। और किसने स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज टेन्योर। जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जब भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस समय तो पता होगा कि उस समय हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। द प्रोजेक्ट एम्स टू इंश्योर अ वाइबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वो पॉपुलेशन बचाना था, किसकी, बंगाल टाइगर की, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कहाँ से, एक्सटिंक्शन से प्रोटेक्ट करना था, एंड प्रिजर्विंग एरिया ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज नेचुरल हेरिटेज दैट रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस टाइगर रेंज इन द कंट्री। मतलब सारी बात वही कि बंगाल टाइगर को प्रिजर्व करना इंडिया में इसका मेन एम था। तो जैसे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, इसी तरीके से एम स्ट्रिप्स एक इनिशिएटिव था, वो लॉन्च हुआ। एम स्ट्रिप्स क्या था, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इनिशिएटिव, टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, एम स्ट्रिप्स। एम स्ट्रिप्स आ चुका है UPSC में, तुम इन्वायरमेंट के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो तुम्हें वहाँ एम स्ट्रिप्स देखने को मिलेगा। ऐसे पूछा था, एम स्ट्रिप्स रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू वॉट, ऐसे पूछ चुका है। तो एम स्ट्रिप्स क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, किसका, टाइगर को मॉनिटर करना। भाई टाइगर को जो हम गिनेंगे ना, टाइगर के नंबर, कि टाइगर 21 हो गए, 22 हो गए, 23 हो गए, आज टाइगर 1 साल बाद 500 हो गए, तो हम किस एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया एम स्ट्रिप्स, टाइगर के नंबर्स को गिनने के लिए। दिस मोबाइल ऐप इज़ यूज्ड फॉर सर्विलेंस एंड पेट्रोलिंग द टाइगर पॉपुलेटेड एरिया। इसके साथ एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे हम क्या करेंगे, सर्विलेंस कर रहे हैं और सर्विलेंस एंड पेट्रोलिंग ऑफ टाइगर पॉपुलेटेड एरियाज़ का। ये किसने डेवलप किया, ये डेवलप किया NTCA ने, ठीक है, और WII ने। NTCA और WII ने इसे लॉन्च किया, ठीक है, 2010 में। इट इज़ यूजुअली अ सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग टूल। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड, समझ रहे हो तुम, कि एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इसके तहत, ठीक है, एम स्ट्रिप्स इनिशिएटिव के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है एम स्ट्रिप्स, जिसका नाम समझ लो तुम। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग टूल है, एप्लीकेशन है एक, जिससे हम क्या करेंगे,
काउंटिंग करेंगे बेसिकली और मॉनिटर करके रखेंगे टाइगर्स को। इट इज़ यूज्ड इन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ये किस में यूज़ होता है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेरी इंटरनेशनल टाइगर फोरम। तो देखो इंटरनेशनल टाइगर फोरम क्या थी, सबसे पहली बार इंटरनेशनल टाइगर फोरम जब कब हुई थी, 2010 में हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में मेरी इंटरनेशनल टाइगर फोरम हुई थी 2010 में। सेकंड इंटरनेशनल टाइगर फोरम कब हुई थी, ये हुई थी व्लादिवोस्टॉक में हुई थी। दोनों कहाँ पे, रशिया में है। ये मेरा सेंट पीटर्सबर्ग भी रशिया में और व्लादिवोस्टॉक भी रशिया में। तो यहाँ मेरी सेकंड इंटरनेशनल टाइगर फोरम हुई है। पहली हुई 2010 में, सेकंड हुई है 2022 में। देख रहे हो 12 साल बाद इंटरनेशनल टाइगर फोरम। अब इस पेरिस में क्या, सॉरी पेरिस डिक्लेरेशन बाय द ISA, ठीक है, क्या है थोड़ा समझते हैं, कुछ गलत आ गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, पीटर्सबर्ग जो पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन थी जो हमारी 2010 में हुई थी, उसमें एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था टाइगर 2X बाय 2022। टाइगर 2X मतलब टाइगर्स को 2 गुना करना है। जो टाइगर जैसे सपोज करो 2010 में टाइगर 100 थे पूरी हर कंट्री में, जिस कंट्री में टाइगर 100 है उसको टारगेट किया कि 2022 तक उसको टाइगर कितने करने हैं, 200 करने हैं। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था हमारे सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल टाइगर फोरम के दौरान, टाइगर 2X बाय 2022, ठीक है। इसके बाद बिशकेक डिक्लेरेशन हुआ था। बिशकेक डिक्लेरेशन किस लिए हुआ था, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व स्नो लेपर्ड हैबिटेट बाय 2020। बिशकेक डिक्लेरेशन हुआ था हमारे स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2020 तक उनके हैबिटेट को। इसके बाद गांधीनगर डिक्लेरेशन किस लिए हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किसके लिए होता, वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग फोकस ऑन हॉल्टिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, ठीक है। फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन किस लिए हुआ था, कमर्शियल वेलिंग के अगेंस्ट, जो कमर्शियल वेलिंग होती है ना, जो वेलों को मारा जा रहा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट। कोलंबो डिक्लेरेशन किस लिए हुआ था, डिक्रीजिंग नाइट्रोजन वेस्ट बाय 50% बाय 2030। अब चलो थोड़ा समझते हैं जो मेरी इंटरनेशनल टाइगर फोरम हुई है। फर्स्ट फोरम कहाँ हुई है, पीटर्सबर्ग में, ठीक है। इसमें पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन लॉन्च हुआ, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ। इंडिया ने जो अपना टारगेट अचीव किया 2X का, मतलब टारगेट जो हमको टाइगर 2X करने थे, इंडिया ने जो टारगेट अचीव किया वो कब कर लिया, 2018 में ही कर लिया। कब तक था ये, 2022 तक करना था और भारत ने 2018 में ही अचीव कर लिया, ऑफ डबलिंग टाइगर्स, ठीक है। सबसे पहले किसने अचीव किया ये वाला जो 2X है, वो नेपाल ने सबसे पहले अचीव किया टाइगर 2X, ठीक है। तो ये किस किस का इनिशिएटिव है, WWF डबल बाय 2022 और टारगेट सेट अंडर पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, पूरा पढ़ के आ गया। सेकंड इंटरनेशनल टाइगर फोरम मेरा कहाँ हुआ था, ये व्लादिवोस्टॉक में हुआ था 2022 में। इसी से डिक्लेरेशन लॉन्च हुई, व्लादिवोस्टॉक डिक्लेरेशन। इसमें क्या था कि हर कंट्री को अपडेट करना है उनका टाइगर नेशनल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम जो उन्होंने चलाए हैं, वो हर कंट्री को क्या करना है, अपडेट करने हैं। जैसे इंडिया ने क्या लॉन्च किया था, इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, तो उसके बारे में अपडेट्स देनी है। स्ट्रेंथन कम्युनिटी स्टीवर्डशिप फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, मतलब कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ाना है, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, प्रे बेस ऑफ टाइगर को प्रोटेक्ट करना है। एंश्योर एनफोर्समेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन टाइगर रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाना है कि अगर कोई टाइगर रिलेटेड क्राइम्स, किस क्राइम को बोला जाएगा, टाइगर रिलेटेड क्राइम्स। इसमें 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। 13 कंट्री कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो इनको कैसे याद रख सकते हो तुम, तो देखो अगर तुम देखोगे जो हमारे साउथ ईस्ट कंट्री हैं, साउथ ईस्टर्न कंट्री, जो ये इधर वाली कंट्रीज़ हैं, इधर वाली, मतलब अगर मैं बात करूँ ये जो है, देखो ये इंडोनेशिया, ठीक है, और ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इधर वाली जो कंट्रीज़ हैं, तो इनमें से कौन कौन सी, देखो कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है, मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है। इतनी सारी कंट्रीज़ तो यहाँ की हैं। इसके बाद ऊपर की जो चाइना है और रशिया, एक ऊपर की कंट्री। और मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ तो यहाँ से इंडिया आ रही है हमारी, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है, म्यांमार है। तो ये इधर वाली साइड की इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़, तो इनको याद रखना, 13 कंट्रीज़ इस तरीके से तुम याद रख सकते हो, ठीक है, 13 कंट्रीज़। अब ग्लोबल टाइगर फोरम क्या था, तो ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल टाइगर फोरम इज़ द ओनली इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज़ विच हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग टाइगर एक्शन प्लान ऑफ द रेंज कंट्रीज़। ये हमारा एक मात्र इंटर गवर्नमेंटल टाइगर प्लेटफॉर्म है जिसका एम क्या है,
ऑफ द टाइगर रेंज कंट्रीज़ का, जो विच हैज़ बीन कंसोलिडेटेड टाइगर एक्शन प्लान्स फॉर द ऑफ द रेंज कंट्रीज़, मतलब जो टाइगर एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए एकमात्र हमारा इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है ग्लोबल टाइगर फोरम। द फोरम वॉज फॉर्म्ड इन 1993। कब बना था ये? 1993 में बना था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन। ये जो है हर 3 साल में मीट करता है ग्लोबल टाइगर फोरम के मेंबर्स। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो कुछ बेसिक बात याद रखो। ग्लोबल टाइगर फोरम टाइगर के कंजर्वेशन के लिए होगा। कब बना था? 1993 में बना था। और कितनी बार कब मीट करते हैं? हर 3 साल में मीट करते हैं। जैसे देखो तुम्हें याद होगा कि अलग, जैसे UNFCCC तुमने नाम सुना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इसका एक COP है। COP, इसकी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर साल मीट करते हैं। इसलिए जो अभी जो 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, कहाँ हुई थी हमारी? दुबई में हुई थी, ठीक है, UAE में। तो इसी तरीके से ग्लोबल टाइगर फोरम के जो मेंबर्स हैं वो हर 3 साल में मीट करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। जो 13 रेंज कंट्रीज़ हैं वो हमने पढ़ ली, कौन कौन सी 13 रेंज कंट्रीज़ हैं इसकी, ठीक है। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जो इसकी 13 रेंज कंट्रीज़ हैं इसमें लाओस भी एडेड है। तो मतलब एक कंट्री है जो नहीं है, तो ध्यान से समझ लेना कौन सी कंट्री जो ऊपर थी वो यहाँ नहीं है। मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये इसकी कंट्रीज़ हैं 13 रेंज कंट्रीज़। इट एनविसेजेस यूटिलाइज कोऑपरेटिव पॉलिसीज़ कॉमन अप्रोच, इसका मेन एम वही है, कोऑपरेटिव पॉलिसीज़ कॉमन अप्रोच, टेक एक्सपर्टीज़ एंड साइंटिफिक मॉड्यूल फॉर प्रोटेक्शन, इसे चलाना है। अब ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव क्या है? हमने अभी पढ़ा ग्लोबल टाइगर फोरम, अब है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, तो ये जो मेरा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है लॉन्च हुआ था 2008 में एज अ ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटीज़, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज़, किस किस के बीच में हुआ था? एक ग्लोबल अलायंस बना 2008 में, सरकारों के बीच में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, सिविल सोसाइटीज़ के बीच में, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज़ के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, जिसका एम था ऑफ वर्किंग टुगेदर टू सेव द वाइल्ड टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक साथ काम करना है और वाइल्ड टाइगर को प्रोटेक्ट करना है एक्सटिंक्शन से, एक्सटिंक्ट होने से। 2013 में द स्कोप वॉज ब्रॉडेंड टू इंक्लूड स्नो लेपर्ड। देखो 2013 में जाके, पहले तो इसका मेन एम क्या था? केवल टाइगर, नॉर्मल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद 2013 में आके इसमें स्नो लेपर्ड्स को भी ऐड कर दिया गया, स्नो लेपर्ड्स को भी ऐड कर दिया गया। वर्ल्ड टाइगर इनिशिएटिव फाउंडिंग पार्टनर्स इंक्लूड द वर्ल्ड बैंक। इसके जो फाउंडिंग पार्टनर हैं कौन कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, तुमने सुना होगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में, तुमको पता होगा कि ये 1992 में हमारी अर्थ समिट के दौरान बनी थी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है। और ये क्या करती है? फंडिंग प्रोवाइड करती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इसके साथ साथ कुछ इनिशिएटिव्स जो हमारे शुरू हुए, जैसे UNFCCC हो गया, ठीक है, और हमारा CBD हो गया, इन सबको जो है पैसा, मिनामाटा कन्वेंशन हो गया, तो इन सबको पैसा कौन देता है? ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी देती है इन सबको पैसा। इसके साथ साथ सिम्बोथिसियम इंस्टीट्यूट, और ये जो मेरा इनिशिएटिव है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, इसको लीड कर रही हैं 13 रेंज कंट्रीज़, ठीक है। इसके बाद ठीक है।